Welcome to our YouTube channel Quadra Minds Classes. Today we shall discussion about the most important chapter of the class 10th. This is the most important chapter because of any words because in this chapter we can discussion about interchange of active and passive voice and word any word put up every year question in this chapter, 2 or 4 marks, so this is very important. तो चलिए शुरू करते हैं। अब आज हम इस चैप्टर में सिर्फ ये बहुत लोग बहुत बड़े बड़े तरीके से इसको पढ़ाते हैं, लेकिन हम इसको बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाएंगे जिससे आप लोगों को एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में इंटरचेंज करने में कोई भी कठिनाई ना हो। इसकी हम आपको सिर्फ 5 ट्रिक बताएंगे, ट्रिक कह लो आप या रूल कह लो, जिससे आप आसानी से इंटरचेंज करना सीख जाएंगे और आपको कोई भी कठिनाई नहीं होगी। हम ये वीडियो बहुत बड़ा नहीं रखेंगे, छोटा ही रखेंगे और आप हमारे चैनल पर बने रहिए, जिसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आप तक हमारी वीडियो आती रहे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहला चीज़ हमें रूल सबसे पहला क्या याद रखना है, स्ट्रक्चर में क्या क्या होगा, द ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। अब हम स्ट्रक्चर उल्टा कैसे लिखे, आप लोग सोचेंगे कि सब्जेक्ट हमने लास्ट में लिखा, ऑब्जेक्ट पहले, तो यही ट्विस्ट है इसमें कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंज करते समय ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना रहता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे एक्टिव वॉइस है मोहन राइट्स अ लेटर, पैसिव बनाना है तो ए लेटर इज रिटन बाई मोहन। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया गया ए लेटर, और मोहन यहाँ सब्जेक्ट था और ए लेटर ऑब्जेक्ट था, लेकिन ए लेटर को सब्जेक्ट बनाना पड़ा पैसिव वॉइस में बदलते समय। और मेन बात यह है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पैसिव वॉइस में जब बनाया जाता है तो बदलने के उसके कुछ नियम होते हैं, जो अभी हम आप लोगों को उदाहरण नीचे बताएंगे चार्ट के माध्यम से, वो भी बहुत आसान तरीका रहेगा। ये आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं जिससे आप समझ पाएँ कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस होता क्या है, करते कैसे हैं। तो ए लेटर इज रिटन बाई मोहन, बाई प्रीपोजिशन का रूल के अनुसार यूज हुआ। सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पर और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, हेल्पिंग वर्ब लगाया। दूसरा जो रूल है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस। मान लीजिए कहीं पर मी दिया है ऑब्जेक्टिव केस में, तो उठाकर उसको हमें सब्जेक्ट बनाना रहेगा पैसिव में चेंज करते समय। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम वहाँ पर मी ही रख दें, मी नहीं रखा जाएगा, उसके लिए उसका सब्जेक्टिव केस रखा जाएगा। अगर आई है तो ऑब्जेक्ट में ले जाएंगे उसको पैसिव बनाते समय, तो वहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस उसका रखा जाएगा जो कि मी होता है। तो यहाँ पर देखिए मी ऑब्जेक्टिव केस है, आई सब्जेक्टिव केस है। यू का दोनों ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सेम होता है। हिम का ऑब्जेक्टिव केस ही होता है सब्जेक्टिव केस। देम ऑब्जेक्टिव केस दे सब्जेक्टिव केस। हर ऑब्जेक्टिव केस सी सब्जेक्टिव केस। अब उदाहरण के तौर पर जैसे ही गिव्स मी अ पेन, अब मी एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जहाँ पर प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस रहेगा उसी को सब्जेक्ट बनाइएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके 2 तरीके हैं, लेकिन हर सेंटेंस में प्रोनाउन को ही उठाया करिएगा। जैसे मी को आई, अब मी को हमने सब्जेक्टिव केस में बदलने के लिए क्या किया, आई कर दिया, आई एम गिवन अ पेन। फिर ही का ऑब्जेक्टिव केस, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या था, हिम था, तो यहाँ पर बाई हिम कर दिया। ये देखिए अब इसका दूसरा तरीका भी था कि ए पेन से उठाते, ये भी तो ऑब्जेक्ट था, लेकिन प्रोनाउन से ही उठाना इजीली सॉल्व हो जाता है या इजीली इंटरचेंज हो जाता है। इसीलिए आप देखते होंगे दोस्तों कि दोनों चीज़ें इतनी आसान हैं कि आप आसानी से इसको याद कर लेंगे।
बहुत जगह, बहुत किताबों में भी या बहुत लोगों द्वारा बहुत सारे नियम बताए जाते हैं। कोई नियम नहीं, सिर्फ आप ये दोनों नियम और जो हम 5 नियम बताएंगे उसको याद कर लीजिए। 50% आपका एक्टिव पैसिव कंप्लीट हो जाएगा। 50% ही मैंने क्यों कहा, क्योंकि आगे हमारे वीडियो आपके पास और पहुंचते रहेंगे। हम लोग कंटिन्यूसली 10th क्लास के इंग्लिश, मैथ, एसएसटी, साइंस सभी सब्जेक्टों के हर चैप्टर कवर करेंगे सेशन एंड होने तक। तो इसके लिए अब हमने आज शुरुआत की है एक्टिव पैसिव से। ज़रूरी नहीं सीक्वेंस में शुरू करें, लेकिन जो चैप्टर शुरू करेंगे उसके शॉर्ट वीडियो, बहुत लॉन्ग नहीं, 20 से 25 मिनट, 15 मिनट के 2-4 वीडियो में आपका एक्टिव पैसिव कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ऐसे लगभग ग्रामर के सारे चैप्टर हो जाएंगे। इसीलिए हमारे चैनल पर बने रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखिए अब तीसरा जो नियम है वो है चार्ट मेथड। चार्ट बहुत ज़रूरी, ये सबसे इम्पोर्टेंट नियम है और यही 3 नियम सबसे ज़रूरी है। अगला 2 नियम उतना ज़रूरी नहीं, ज़रूरी तो है, उतना ज़रूरी नहीं है। इन तीनों के बिना एक्टिव पैसिव नहीं इंटरचेंज हो सकती। जैसे कि चार्ट में सबसे पहले आप लोग नोट्स भी बनाते जाइएगा। हम लोग प्रॉपर नोट्स के समझाकर देंगे आपको, प्रॉपर नोट्स के तरीके से, इसीलिए हम लोग लिखकर आपको हैंड रिटन दे रहे हैं। आप लोग एक नोट्स बनाते जाइए, आपका पूरा चैप्टर कवर होगा। तो अब चार्ट में क्या है, टेंस, फिर इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। और सभी लोग जाते हैं टेंस 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट यानी आई एम, इज, आर। अब आप कहेंगे आई एम, इज, आर प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगती ही नहीं। यहाँ पर यही चेंजिंग है। पैसिव बनाते समय कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लगेगी। इज सिंगुलर के साथ, आई एम ओनली आई के साथ और आर प्लूरल के साथ। पास्ट इंडेफिनिट में पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगेगी, वाज और वर। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि वाज आई के साथ भी लगेगा। यहाँ पास्ट इंडेफिनिट में आई क्या होती है, सिंगुलर होती है। फिर फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट में भी फ्यूचर कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, विल बी, शैल बी। और एक मोस्ट कॉमन चीज़ है जो आप लोगों को हमने स्ट्रक्चर में बता दिया है। कौन सी चीज़, सभी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस बनाते समय वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। और असर्टिव सेंटेंस में बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग करके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। ये एक कॉमन चीज़ असर्टिव सेंटेंस में दोस्तों ध्यान रखिएगा। बाई प्रीपोजिशन हर जगह नहीं लगते, कुछ वर्ड आने पर बाई प्रीपोजिशन नहीं लगता है। इसका अगला वीडियो आपको मिल जाएगा, इसी अगले वीडियो में इसी टॉपिक पर बात की जाएगी। फिर कंटिन्यूअस की बात करें, हेल्पिंग वर्ब सेम रखेंगे, बस यहाँ पर चेंजिंग क्या होगी कि एम के साथ बीइंग, इज के साथ बीइंग, आर के साथ बीइंग। और यही चीज़ पास्ट कंटिन्यूअस में भी बीइंग शब्द जोड़ देंगे बस, यानी बीइंग वर्ड उसके साथ ऐड कर देंगे। और फ्यूचर कंटिन्यूअस का नहीं बनता पैसिव फॉर्म, ये भी आप लोगों के लिए आसानी है। 4 ऐसे टेंस हैं जिनकी पैसिव फॉर्म नहीं बनती, वो दैट इज कौन कौन से हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस, परफेक्ट फ्यूचर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ध्यान दीजिएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब परफेक्ट टेंस में बात की जाए तो परफेक्ट में भी वही करना है। परफेक्ट टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का उठा लेना है, इसके लिए हैज बीन, हैव बीन लग जाएगा। पास्ट में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हैड बीन हो जाएगा, फ्यूचर में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का विल हैव बीन, शैल हैव बीन हो जाएगा। अब हमारा यही 3 पूरे असर्टिव सेंटेंस की एक्टिव पैसिव को सॉल्व करा देगा। आपको ये ट्रिक कहीं नहीं मिलेगी, हर जगह ज़्यादा नियम पढ़ाए जाएंगे, इसीलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से ज़रूर देखिएगा। आपको ये 4 मार्क्स दिला सकते हैं दोस्तों, और ग्रामर का बेसिक भी मजबूत कराएंगे। अब अगला जो है, अब हम लोग इसका एग्जाम्पल समझेंगे। एक्टिव वॉइस मान लीजिए यहाँ है, हरी टीचर्स मोहन। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो मोहन को हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट है लेकिन सब्जेक्ट बनाएंगे, बना दिया रूल के अनुसार, स्ट्रक्चर के अनुसार। फिर क्या चार्ट के अनुसार क्या लगेगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में पैसिव वॉइस बनाते समय प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस का इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर है इज,
और वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉमन है, टीच की थर्ड फॉर्म टाट, बाई प्रीपोजिशन और हरी को क्या बना दिया ऑब्जेक्ट। इसी तरीके दूसरा एग्जांपल दे बिलीव मी। अब यहाँ देखिए मी ऑब्जेक्टिव केस है, इसका सब्जेक्टिव केस आई होगा। सब्जेक्ट में रखते समय हम लोग मी ही नहीं रख देंगे, आई को रखेंगे। आई आई एम किस लिए, चूँकि चार्ट के अनुसार आई एम का प्रयोग करना पड़ेगा। बिलीव्ड बाई और दे का ऑब्जेक्टिव केस देम, दे ही नहीं रखा गया, देम रखा गया। वहाँ पर हमने बताया आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस, इसका जरूर ध्यान रखिएगा। फिर चौथा जो नियम हमारा है, यदि किसी वाक्य में समवन, एवरीवन, एवरीबडी, पीपल आदि वर्ड आते हैं तो उनकी पैसिव फॉर्म कुछ इस प्रकार से बनेगी, जैसे एवरीबडी नोज गांधी जी। तो गांधी जी इज नोन टू एवरीबडी भी लिख सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होगा, इसका हो जाएगा गांधी जी इज नोन। बस इतना आप कर दीजिए, बस इतना ही कर देंगे आप तब भी सही हो जाएगा कि गांधी जी जाने जाते हैं। हम लोगों द्वारा जाने जाते हैं, कुछ लोगों द्वारा जाने जाते हैं, इससे कोई मतलब नहीं, बात एक ही है। फिर यहाँ पर आप कहेंगे भैया टू कैसे लग गया, तो इसी के लिए वीडियो अगला बनेगा विथआउट बाई प्रीपोजिशन एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में इंटरचेंज करना। तो अगला वीडियो भी देखना मत भूलिएगा और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। फिर तो आप जान गए ना कि इस इतने वर्ड में से कोई भी वर्ड आएगा तो वहाँ पर हम ऑब्जेक्ट में बाई प्रीपोजिशन लगाकर इसको लिखना अनिवार्य नहीं समझा जाएगा। ये नियम जरूरी किस लिए है, मान लीजिए कभी कभी बोर्ड पूछता है कि पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में चेंज करो। अब दे दिया गांधी इज नोन, तो अब आप कहेंगे कि यहाँ पर बाई लगाकर ऑब्जेक्ट रखा ही नहीं है तो हम कैसे चेंज करेंगे। लेकिन तो जानकारी नियम के अनुसार फिर यहाँ हम एवरीबडी अपने मन से रखेंगे कि एवरीबडी नोज गांधी जी, तब वो हमारा एक्टिव वॉइस में चेंज हो जाएगा। इसीलिए यह नियम जानना जरूरी है। फिर जो पांचवा नियम हमारा है कि ट्रांजिटिव वर्ब की एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस इंटरचेंज होगा, लेकिन इन ट्रांजिटिव वर्ब में एक्टिव पैसिव का इंटरचेंज नहीं होगा। किस लिए नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि इन ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं होता है, और जब ऑब्जेक्ट ही नहीं भैया तो आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, कैसे चेंज कर पाएंगे, इसीलिए नहीं होगा। ये बात कोई जानता नहीं है, आपको यह बात ध्यान से जाननी है। और ट्रांजिटिव वर्ब कौन, जिसमें ऑब्जेक्ट होगा तो इसका बनेगा, इसीलिए इसमें टिक और इसमें क्रॉस लगा हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, 5 के पाँचों नियम बहुत ज़रूरी हैं, इससे आप 50% एक्टिव पैसिव इंटरचेंज कर ले जाएंगे। अब बचा हुआ जो टॉपिक है इसका, वो दोस्तों हम अगले वीडियो में प्रोवाइड करेंगे, जिसके लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और दोस्तों आपको जो भी डाउट होंगे इसमें आप कमेंट में डाउट अपना बता दीजिएगा, हम लोग कमेंट को चेक करके आपका डाउट सॉल्व कर देंगे अगले आने वाले वीडियो में। थैंक यू।